तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित इन कालजयी पुस्तकों के रचना संसार में आपका स्वागत है। इस समय हमने बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित मूल अंग्रेजी ग्रंथ बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचाने का ये प्रयास शुरू किया है। और ये जो हिंदी अनुवाद है ये भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी ने किया है। तो आइए हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और ये पुस्तक जो कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसकी रचना की है इस उद्देश्य से कि जो 1956 के बाद नए सिरे से अपने उस मूल स्रोत में लौट रहे हैं, जो स्रोत बुद्ध धम्म की विशाल संस्कृति और साहित्य और समृद्ध कला परंपरा से आता है, तो वहाँ जब लौट रहे हैं तो नए सिरे से चीज़ों को समझना भी होगा और उसी उद्देश्य से लिखा हुआ ये ग्रंथ है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमने पिछली कड़ी में देखा कि तथागत बुद्ध सारनाथ में अपने उन 5 परिव्राजक मित्रों को अपनी उस अनुभूति से साझा करवा रहे हैं, जो अनुभूति उन्होंने बोध गया में अनुभव की। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि बाबा साहेब इस बात को समझाते हुए क्या कह रहे हैं। हमने पिछली कड़ी में ये भी देखा था कि तथागत इस समय उन 5 परिव्राजक मित्रों को सम्यक मार्ग जो है उनका, यानी कि मध्य मार्ग जिसको कहा जाता है या फिर अष्टांगिक मार्ग जिसको कहा जाता है, उसे समझा रहे हैं। सम्यक दृष्टि उन्होंने समझाई। आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में कई इच्छाएं होती हैं, आशाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती है और महत्वाकांक्षाएं भी होती है, लेकिन सबकी ये आशाएं, आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं पूरी होती है ऐसा नहीं। ऐसा क्यों नहीं? तो तथागत कहते हैं कि देखिए, हर आदमी में कुछ ना कुछ आशाएं होती है, आकांक्षाएं होती है, महत्वाकांक्षाएं होती है। सम्यक संकल्प का मतलब है कि हमारी आशाएं, हमारी आकांक्षाएं ऊंचे स्तर की हो, निम्न स्तर की ना हो, हमारे योग्य हो, अयोग्य ना हो। 2 टूक शब्दों में तथागत इस बात को समझा गए कि हमारी आशाएं, हमारी आकांक्षाएं ये उच्च स्तर की हो, हल्की नहीं, कमजोर नहीं, निम्न नहीं, उच्च स्तर की। ऐसी आशाएं जो आशाएं हमारे योग्य हो, वरना जो हमारी योग्यता से हमारे लिए जो योग्य नहीं है उससे अपनी आशा या उसे अपनी आकांक्षा या उसे फिर अपनी महत्वाकांक्षा बनाना अच्छी बात नहीं। तो सम्यक संकल्प का मतलब यह है कि हम जिस चीज को पाना चाहते हैं उसके लिए दृढ़ता के साथ उसको हर तरफ से टटोल लें और फिर टटोलने के बाद आगे बढ़ें। उसके बाद वे समझाते हैं कि सम्यक वाणी, और सम्यक वाणी का मतलब वे समझाते हैं कि सम्यक वाणी का मतलब है कि आदमी सत्य बोले, आदमी असत्य ना बोले। देखिए, 2 चीजें हैं कि आदमी बोले तो सत्य बोले और असत्य बिल्कुल ना बोले। ना बोलना अच्छी बात है, सत्य ही बोले। आदमी दूसरों की बुराई ना करता फिरे। बहुत सारे लोगों को यह आदत होती है, इसकी उसके पास, उसकी उसके पास, उसकी उसके पास, और जब भी दूसरे से मिलें तो पहले वाले की बुराई करें। तो किसी से भी आदमी दूसरों की बुराई ना करता फिरे, आदमी दूसरों के बारे में झूठी बातें ना फैलाए। तथागत अपने 5 परिव्राजक मित्रों को यह बात समझा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि आदमी दूसरों के बारे में झूठी बातें ना फैलाता फिरे, आदमी किसी के प्रति गाली गलौच व कठोर वचनों का व्यवहार ना करे। सम्यक वाणी का मतलब यह है, एक बौद्ध के लिए भी
आचार संहिता और आचरणशीलता का यह एक बेहतर आदर्श है कि कोई किसी की बुराई ना करता फिरे और आदमी किसी के भी प्रति गाली गलौच व कठोर वचनों का व्यवहार ना करें। आदमी सभी के साथ विनम्र वाणी का व्यवहार करे। विनम्रता यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, इसे अपने आचरण में ले आए। आदमी व्यर्थ की यानी कि बेमतलब की मूर्खतापूर्ण बातें ना करता रहे। इन लोगों को भी आप बहुत देखते होंगे, किसी भी चौराहे पर, किसी भी जगह, जहां बैठने की जगह मिल जाए, बिना मतलब की और मूर्खतापूर्ण व्यर्थ बातें करते रहते हैं और इसमें घंटों निकल जाते हैं, जिससे होता कुछ भी नहीं। तथागत कहते हैं कि यह ना करें। सम्यक वाणी का मतलब यह है। फिर तथागत क्या कहते हैं कि बल्कि उसकी वाणी बुद्धिसंगत हो, सार्थक हो और सौदेश हो। 3 चीजें कहते हैं, सार्थक, सौदेश और बुद्धि संगत। बुद्धि संगत ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद सार्थक और उसके बाद सौदेश, मतलब जो भी हम बोलना चाहे उसका कोई उद्देश्य होना चाहिए, बिना मतलब से ना बोले। जो भी हम बोलना चाह रहे हैं वो सार्थक हो, निरर्थक ना हो, और जो कह रहे हैं वो तर्कसंगत हो, बुद्धिसंगत हो, बिना ही मतलब कि बेसिर पैर की बात बिल्कुल ना हो। फिर तथागत देखिए आगे क्या कह रहे हैं, परिव्राजकों से कह रहे हैं कि जैसा मैंने समझाया कि सम्यक वाणी का व्यवहार न किसी के भय की अपेक्षा रखता है और न किसी के पक्षपात की। तथागत कहते हैं कि इसमें किसी का पक्षपात करने की जरूरत नहीं है और किसी से भय मानने की भी जरूरत नहीं है। सम्यक वाणी का व्यवहार यह है। इसका इससे कुछ भी संबंध नहीं होना चाहिए कि कोई बड़ा आदमी उसके बारे में क्या सोचने लगेगा। तथागत कहते हैं कि भाई इसमें इतना यह सोचने की जरूरत नहीं कि कोई बड़ा आदमी मेरे विषय में क्या सोचेगा अगर मैं उसकी बुराई कर दूं, मतलब उसके सामने सत्य कह दूं। बुराई कर दूं मतलब उसके सामने सत्य कह दूं। अगर वो उसके सामने सत्य कह भी देता है तो उससे उसी का फायदा होगा। वो ये ना सोचे कि इसे बुरा तो न लग जाए, इसलिए बुरा तो न लग जाए, इसलिए बहुत सारे लोग चापलूसी करने में लग जाते हैं। अच्छी बात नहीं है। बड़ा आदमी उसके बारे में क्या सोचने लगेगा, सम्यक वाणी के व्यवहार से उसकी क्या हानि हो सकती है? कुछ भी नहीं। सम्यक वाणी का व्यवहार ये एक ऐसा व्यवहार है कि जो हमें किसी के पक्षपात की ओर नहीं लेकर जाता और ना ही किसी से भय की अपेक्षा रखता है। निर्भय होकर अपनी बात कह डाले। सम्यक वाणी का मापदंड न किसी ऊपर के आदमी की आज्ञा और न किसी व्यक्ति को हो सकने वाला व्यक्तिगत लाभ। तथागत कहते हैं कि सम्यक वाणी का मापदंड न तो किसी ऊपर के आदमी की आज्ञा, कि ऊपर के आदमी ने कहा कि ऐसा कर डालो इसलिए वैसा कहो, किसी ने कहा कि ऐसा कह दो इसलिए कह दो, नहीं। न किसी व्यक्ति को हो सकने वाला व्यक्तिगत लाभ। किसी के व्यक्तिगत लाभ के लिए अपनी वाणी का दोष युक्त इस्तेमाल करना अच्छी बात नहीं। सम्यक कर्मांत योग्य व्यवहार की शिक्षा देता है। हमारा हर कार्य ऐसा हो जिसके करते समय हम दूसरों की भावनाओं और अधिकारों का ख्याल रखें। आगे समझाते हुए सम्यक कर्मांत, तो हम ऐसा काम करें कि जिसके कारण हम जो भी कर रहे हैं, सम्यक कर्म, सम्यक कर्मांत, हमारा हर कार्य ऐसा हो कि जिसके करते समय हम दूसरों की भावनाओं और अधिकारों का ख्याल रखें। यह भूल न जाए। क्योंकि जो चीज हमें अच्छी लगती है
वो औरों को भी अच्छी लगनी चाहिए। तो हम अपना काम करें, जो काम हमारे लिए तो फायदेमंद हो सकता है, लेकिन अगर हमारे आसपास के लिए फायदेमंद ना हो तो वो हम ना करें। सम्यक कर्मांत का मापदंड क्या है? तो तथागत बताते हैं कि सम्यक कर्मांत का मापदंड है कि हमारा जीवन इसके कार्य के जो मुख्य नियम हैं उनसे अधिक समन्वय रखता हो। हमारा जो कार्य है वो जीवन के मुख्य नियमों से अधिक समन्वय रखता हो। और जब किसी आदमी के कार्य इन नियमों से समन्वय रखते हो तो उन्हें हम सम्यक कर्म कहते हैं। जब यह समन्वय रखा जाता है तभी उसको सम्यक कर्म कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका कमानी ही होती है, लेकिन जीविका कमाने के ढंगों में अंतर है। सम्यक आजीविका की बात कर रहे हैं तथागत। वे हर एक व्यक्ति की आवश्यकता तो है कि उसको जीवित रहने के लिए उसे धन की जरूरत पड़ेगी, उसकी जीविका उसको कमाकर ले आनी होगी, वो प्राप्त करनी होगी। लेकिन अपने रोजमर्रा के जीवन के लिए जो कुछ चाहिए है, चाहे वो धन हो, धान्य हो, ये सब कुछ ऐसा हो कि जिससे किसी की हानि न होती हो और उसका कमाने का ढंग ये सही हो। बहुत सारे लोग किसी को भी गलत बताकर, झूठ बोलकर, उससे फंसाकर अपनी आजीविका चलाते हैं। यह सबसे बुरी बात है। तथागत कहते हैं कि यह सम्यक नहीं, असम्यक आजीविका है। इस तरह से किसी को फंसाकर जीवन जीना। तथागत कहते हैं कि बुरे ढंग वे हैं जिनसे किसी की हानि होती है अथवा किसी के प्रति अन्याय होता है। अच्छे ढंग वे हैं जिनसे आदमी बिना किसी को हानि पहुंचाए अथवा बिना किसी के साथ अन्याय किए अपनी जीविका कमा सकता है। ये ही सम्यक आजीविका है। बिना किसी को फंसाए अपना जीवन जो चला सके, यह है सम्यक आजीविका। और इसके बाद वे बताते हैं सम्यक व्यायाम। अविद्या को नष्ट करने के प्रयास की प्रथम सीढ़ी अभ्यास करना चीजों का, इस दुखद कारागार के द्वार तक पहुंचने का रास्ता, ताकि उसे खोला जा सके। हमें यह अभ्यास बार बार करना होगा अपनी अविद्या से बाहर निकलने का। यदि अविद्या से बाहर निकलने का यह प्रयास हम बार बार करते रहेंगे तो वही कहलाएगा सम्यक व्यायाम। यह व्यायाम मतलब कोई दंड बैठक वाला काम नहीं है। यह व्यायाम मतलब हमारे मन की वो अवस्था है जहां से हमें अच्छाई का कार्य बार बार करते रहना है। अपने आप को बंधनों से मुक्त करने का कार्य मतलब अंधेरे के बंधनों से, अविद्या के बंधनों से मुक्त करने का कार्यक्रम ये रोज रोज चलाना है। और ये कार्य जब रोज रोज करते हैं, अभ्यस्त हो जाते हैं उसके लिए, यह कहलाता है सम्यक व्यायाम। तो यहां रुकेंगे इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी, जब हम बुद्ध और उनका धम्म की इस कड़ी में बाबा साहेब के इस कालजयी रचना की इस अनुभूति को आगे बढ़ाएंगे और बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ का ये पठन जारी रखेंगे। तो इस वक्त हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।